नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा भाटिया, राजकीय महाविद्यालय जम्वा रामगढ़ से आज प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र में कहानी चयनिका के अंतर्गत तीसरी कहानी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, पर चर्चा करूंगी। कहानी पर चर्चा से पहले लेखक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिंदी साहित्य में प्रसाद का नाम विभिन्न धाराओं के साथ बड़े सम्मानपूर्वक लिया जाता है। कवि जयशंकर प्रसाद और लेखक जयशंकर प्रसाद दोनों में बहुमुखी प्रतिभा का आभास हमें होता है। बचपन में ही पिता के ना रहने के कारण परिवार का संपूर्ण दायित्व प्रसाद जी पर था। यद्यपि वह अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वप्रेरणा से संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं और उनके साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। इसी के साथ ही इतिहास, दर्शन, पुरातत्व के भी वे पंडित माने जाते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति पर भी उनका गहन अध्ययन है। यह सब हमें दर्शाता है कि ज़रूरी नहीं कि हम शिक्षा विद्यालय के माध्यम से प्राप्त करें। विद्यालय के माध्यम से हमें डिग्री अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन ज्ञान का जो अक्षत भंडार हमें प्राप्त होता है वह स्व प्रेरणा से, स्व अध्ययन से ही प्राप्त होता है। प्रसाद जी ने नाटक, कविता, कहानियाँ, निबंध, विभिन्न शैलियों पर लेखन कार्य किया। उनकी अधिकांश कहानियाँ आदर्शवाद से ओतप्रोत होती थी, जिसमें हृदय के कोमल भाव, आवेगों, अंतर्द्वंद का प्रदर्शन होता था। इनकी शैली, क्योंकि कवि हृदय था, तो उसका गीतात्मक प्रभाव हमें कहानियों पर भी दिखाई देता है। प्रेम, त्याग, बलिदान, कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत इनकी कहानियाँ पाठक के मन पर गहरी छाप छोड़ती हैं और कहीं सोचने को भी मजबूर करती हैं। कहानी में उनका कवि रूप और नाटककार का रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी भाषा शैली सरल है और उच्च हिंदी या शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। यद्यपि प्रसाद जी की अधिकांश कहानियाँ उच्च वर्ग को लेकर लिखी गई हैं, लेकिन मधुआ कहानी निम्न वर्ग से ली गई है। प्रसाद जी ऐसे कथाकार हैं जो कि कहानी की रचना पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं।
जो भाव उनकी कविताओं में, जैसे प्रेम, राष्ट्रभक्ति, त्याग और रहस्य, जो कि छायावाद कवियों का विशिष्ट गुण है, जैसे उदात्त भावों से ओतप्रोत होती हैं, वो प्रभाव हमें प्रसाद जी की कहानियों पर भी दिखाई देता है। प्रसाद जी की कहानियों के पात्र अत्यधिक समृद्ध व्यक्तित्व वाले होते थे। शिल्प विधान और सशक्त पात्रों के संयोजन के कारण प्रसाद जी की कहानियाँ प्रेमचंद जी की कहानियों से एक अलग रूप में दिखाई देती हैं। प्रसाद जी ने कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जिनमें उनका अंदाज अपने मूल स्वभाव से अलग दिखाई देता है, जिसमें से गुंडा, छोटा जादूगर और मधुआ ऐसी कहानियाँ हैं जो कि उन्हें उनकी रुचि के अनुसार या उनके स्वभाव से बिल्कुल अलग प्रदर्शित करती हैं। इन कहानियों में उन्होंने साधारण जिंदगी जी रहे पात्रों की मानसिकता का मन मोह लेने वाला चित्रण किया है। मधुआ कहानी भी एक ऐसे अभावग्रस्त व्यक्ति के हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करती है, जो शराब पीने की बुरी आदत में अपने जीवन को लगभग नष्ट कर रहा है। उसके पास कोई काम नहीं है और वह जमींदार के पास जाकर झूठे किस्से सुनाकर उसका मनोरंजन करता है और जमींदार भी अपना समय गुजारने के लिए उसकी कहानियाँ सुनता है और उसे शराब के लिए पैसे देता है। यह हमारे सामाजिक जीवन का एक यथार्थ पक्ष प्रस्तुत करता है, जिसमें दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से अमीर व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए गरीब व्यक्ति का कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं और गलत चीज़ का साथ देते हैं, या यूं कहें गरीब आदमी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। दूसरी तरफ लेखक ने इस ओर भी संकेत किया है कि जीवन में अभाव होने के कारण व्यक्ति गलत दिशा की ओर चला जाता है। अगर सही समय पर उस व्यक्ति को सहारा देने वाला, मन से मजबूत करने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। इस कहानी का नायक, जो कि एक सामान्य इंसान है, वह अपनी इच्छा पूर्ति या अपनी गलत आदत की पूर्ति के लिए ज़मींदार के सामने झूठ बोलता है, गिड़गिड़ाता है और ज़मींदार उसे सिर्फ एक मनोरंजन की वस्तु समझता है। तकलीफ़देह स्थिति यह है कि ज़मींदार की नज़रों में मधुआ का कोई महत्व नहीं है। वह उसे मात्र मनोरंजन की वस्तु समझ रहा है। यहाँ एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण की कथा दिखाई देती है कि किस तरह से ज़मींदार उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए उसका शोषण करता है। शायद ये ज़्यादा अच्छा होता कि झूठे किस्से, कहानियाँ और मनोरंजन के लिए उसका प्रयोग करने के स्थान पर
ज़मींदार उससे कुछ काम कराता और उसके बदले में उसे पैसा देता। मेहनत करने के बाद शायद वह व्यक्ति इस तरह से गलत आदत या शराब के नशे में ना डूबता। शराबी जो बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए या अपनी लत की पूर्ति के लिए वह जमींदार के सामने झूठे किस्से सुनाता है। उस आदमी को यह एहसास है कि मनुष्यता की रक्षा व्यक्तिगत आवश्यकताओं से भी बड़ी है। प्रसाद जी ने एक शराबी की मानवीयता और जमींदार की असंवेदनशीलता का चित्रण किया है। मधुआ कहानी के माध्यम से प्रसाद जी ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि मजबूरी किस तरह से किसी भी व्यक्ति को जीवन में गलत दिशा की ओर ले जाती है। एक तरफ वह सीधा साधा मधुआ शराब की लत लगा बैठता है और दूसरी तरफ उसका अकेलापन उसे कुछ भी ना करने के लिए प्रेरित करता है और एक तरह से उसे निकम्मा बना देता है। उसे महसूस होता है कि जीवन में उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और अपनी भूख के लिए वह अपने जीवन को शराब के नशे में समाप्त कर देता है। एक छोटा सा बच्चा जो कि भूखा है वह शराबी के जीवन को पूर्ण रूप से बदल देता है। जब वह अपने शराब के मिले हुए पैसों से खाने की वस्तु लाता है और उस बच्चे के चेहरे पर संतोष, विश्वास और तृप्ति के भाव देखता है तो कहीं उसका जीवन एक साथ परिवर्तित हो जाता है। बार बार वह कोशिश करता है, सोचता है कि नहीं, वह इस बच्चे की खातिर जिम्मेदारियों का बोझ तले नहीं दबेगा, वह शराब में ही डूबा रहेगा। लेकिन बच्चे का सहज स्वाभाविक चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आता है और वह शराब पीने को छोड़कर काम करने के लिए निकल पड़ता है। मेहनत से कमाकर खाने का गौरव अनुभव करने लगता है और कहानी एकदम नई दिशा की ओर बढ़ चलती है। इस कहानी में दो विपरीत मानसिकताओं का एक साथ चित्रण किया गया है जो कि मानवीय संवेदना की विजय की ओर संकेत करती है कि किस तरह से अगर किसी गलत आदत में पड़े हुए व्यक्ति को मन से प्रेरणा मिल जाए या कोई ऐसा दायित्व उसके जीवन में आ जाए तो उसके जीवन की संपूर्ण स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जीवन में गलत दिशा की ओर जाना नहीं चाहता। उसकी मजबूरियाँ, उसकी गरीबी, उसका अकेलापन उसे गलत राहों पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ एक मानव का दूसरे मानव के प्रति कर्तव्य बनता है कि वह इस तरह से हताश हुए व्यक्ति को अगर हल्का सा सहारा दे दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है।